और इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की आंखें चली गई हैं, उसकी रोशनी चली गई है। बर्रा के आराध्या हॉस्पिटल में इन लोगों ने 2 नवंबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। इसके बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। पीड़ितों ने इस बात की शिकायत की है मिश्रिक के सांसद और सीएमओ से, और सीएमओ ने लाइसेंस रद्द कर 3 सदस्य कमेटी भी गठित कर दी है इस पूरे मामले को लेकर। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है सीएमओ की तरफ से। मरीजों ने अब लापरवाही का डॉक्टरों पर आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि बिल्हौर तहसील के शिवराजपुर में 2 नवंबर को नेत्र जांच शिविर लगाया गया था, जहां पर 6 लोगों ने भी ऑपरेशन कराया था, जिसमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये पूरा मामला है क्या सरकारी तौर पर यह शिविर लगाया गया था या किसी निजी तरीके से यह शिविर लगाया गया था जिसमें इन लोगों ने अपनी आंखें खो दी? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो एक कैंप लगाया गया था, उसमें शिवराजपुर के अंतर्गत एक कैंप लगा था 2 नवंबर को, जिसमें आराध्य हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां गए और उसमें एक स्क्रीनिंग हुई। 18 लोगों के नाम सामने आए और 18 लोगों को मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा इस बिल्डिंग को दिखाएं, जो कमर्शियल बिल्डिंग है। सबसे ऊपर इसमें सुमन कॉम्प्लेक्स, फिर लाइब्रेरी, उसके नीचे चैरिटेबल ब्लड, फिर आराध्य, लेफ्ट हैंड साइड पे रेस्टोरेंट, चिकन, मटन, बटन, और उसके राइट हैंड साइड पे ब्यूटी पार्लर। यानी सब कुछ इस बिल्डिंग में मौजूद है और इसी बिल्डिंग में उनके मोतिया का ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद उनका ये कहना है कि जब वो 6 लोग अपने घर गए और उनकी पट्टी खोली गई, उसके बाद उनकी आंखों में दिखाई देना बंद हो गया, जिसका बाद उन्होंने उसकी शिकायत मिश्रिक के सांसद से की। मिश्रिक के सांसद ने इसकी गंभीरता को समझा, क्योंकि उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया और उसके सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। एसीएमओ की टीम इस टाइम अंदर मौजूद, आप देख सकते हैं। पुलिस के कर्मचारी भी लगाए गए हैं, पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ रखे गए। एसीएमओ के नेतृत्व में 3 लोगों की टीम अंदर पूछताछ कर रही है और ये फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर फैक्ट्स है क्या, इसमें रीजन क्या है, क्या आइस का जो मोतिया का उस में क्या नेग्लिजेंस था या क्या चीजें थी, तमाम चीजें, क्योंकि टेक्निकल चीजें। इन सब के बीच जब न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंचती है तो उनसे धक्का मुक्की की जाती है और मीडिया को रोका जाता है उनके गुर्गों द्वारा। यानी कहीं ना कहीं मीडिया इस चीज को हाईलाइट ना करे, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अब इन सब के बीच एसीएमओ को अपनी कल शाम तक ये रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद ये रिपोर्ट सीएमओ को जाएगी और सीएमओ और जिलाधिकारी के माध्यम से तय होगा कि जो निलंबित है कि इस हॉस्पिटल में ताला लगेगा, कि इनका लाइसेंस निरस्त होगा, कि आगे क्या इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। उसके लिए लगभग 18 से 20 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मगर इन सब के बीच वो 6 लोग जो आंखों से अपनी देख पाते थे, सिर्फ मोतिया के वजह जिनकी आंखों में जाली स्थिति चाह रहे थे कि विजन साफ हो, आज की डेट में उनकी आंखों में बिल्कुल विजन नहीं है। हालांकि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी डॉक्टर्स की टीम से कहा गया कि इनका कहीं और भी अच्छे से चेकअप होगा ताकि इनकी आंखें ठीक हो चुके। सांसद ने भी आश्वस्त किया है मिश्रिक के कि हम इनको अच्छे से अच्छा इलाज देंगे ताकि अगर कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो उनकी आंख ठीक हो सके। जी नीलू। बिल्कुल, तो गए थे अपनी आंखों का इलाज करने के लिए, लेकिन आंखें ही चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गाजियाबाद से खबर, जहां पर बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा है। मुख्य आरोपी बबलू भी हिरासत में ले लिया गया है। 11 साल की मासूम की इसमें हत्या की गई थी और इसी हत्या के शक में अब जो पुलिस है उसने आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी था बबलू, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। 11 साल की मासूम की हत्या हुई थी और अब पुलिस के कब्जे में जो बदमाश है, जो आरोपी है, वो है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये कब की घटना है और फिलहाल कितने आरोपी इसमें ठहराए गए थे और बताया जा रहा है कि अब मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में है? लीलू, आपको बताना चाहूंगा 20 नवंबर का ये मामला है, जब घर में ही, इसी घर में जो 11 साल की मासूम थी, उसके परिजन उसको घर में अकेला छोड़ के गए थे, अपने काम पर गए थे। जो घर से जब वो वापस आए तो देखा कि उनकी यहाँ पर जो नातिन है, क्योंकि अपने नाना और नानी के साथ रहा करती थी, वो यहाँ पर नहीं थी। उससे कुछ घंटे बाद ही उनके पास एक फोन आता है अननोन नंबर से, जिससे 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कल बच्ची का शव बुलंदशहर के जंगलों से मिला है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यही ठीक इसी घर के ठीक सामने, जहाँ ये आपको दिख रहे होंगे, जहाँ एक मकान आपको नजर आ रहा है, इसी मकान में बबलू नामक आरोपी था, जो कि यहाँ किराए पर रहा करता था। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी पुलिस कह रही है कि इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो परिजन है उनको साफ तौर पर आरोप यही है कि बच्ची को अगर पुलिस पहले ही दिन से ढूंढना शुरू करती तो शायद उनकी बच्ची बच सकती थी, और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई है। और आज भी यहाँ पर जब परिजन उसके लिए मांग कर रहे थे कि इसके लिए न्याय दिया जाए, उस दौरान भी पुलिसकर्मी यहाँ आए और जबरन यहाँ से उसके बच्ची के शव को ले गए। यहाँ तमाम
मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हैं जो यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी आए थे और जबरन यहाँ से बच्ची के शव को ले जाया गया। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, कब आए थे यहाँ पुलिसकर्मी? यहाँ पे सुबह से आ रखे थे वो। अच्छा, सुबह से आए, कब 7 बजे के आए हुए थे। हाँ, तो यहीं पे मारने को भी तैयार हो गए थे सबको कि हटो यहाँ से, मैं कुछ बात करूंगा। बात करते करते अंदर घुस गए, जबरदस्ती ले गए शव को? हाँ, ताला तोड़ के ले गए। ताला तोड़ के? हाँ, ताला लगा दिया था। जो बच्ची की नानी थी उसने शव को यहाँ से ले जाने के लिए मना किया था। इसी मकान में बच्ची की नानी ने ताला भी लगा दिया था कि मैं जब तक अपनी बच्ची के शव को यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाता है। लेकिन यहाँ परिजनों का आरोप यह है लीलू कि जबरन यहाँ से बच्ची के शव को ले जाया गया। जो उसके पिता जो कि सोनीपत में रहते हैं उनको वहाँ हवाले कर दिया गया और कि जाकर सोनीपत में इसका अंतिम संस्कार किए। लेकिन एक बड़े कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि बीती 20 नवंबर को एक घटना हुई थी जब उस बच्ची का अपहरण हुआ और कल उसकी हत्या भी कर दी गई और जो बुलंदशहर के जंगलों से उसकी लाश को पकड़ लिया गया हो अमित। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज ये बच्ची जिंदा होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।